हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोएम नंबर 4 द बॉल पोएम के बारे में। दोस्तों ये जो कविता है ये जॉन बेरीमैन ने लिखी है, जिसमें ये बताया गया है कि उस प्रेरणा के बारे में जो कवि चाहता है जब भी हम अपने जीवन में कुछ भी खोते हैं तो वह हमारे पास हो। कवि हमें यह सिखाना चाहता है कि हमारे जीवन में बहुत सी चीजें या तो खो सकती हैं या किसी से छीन सकती हैं, लेकिन हमें उन चीजों के कारण परेशान नहीं होना चाहिए। कविता एक लड़के का उदाहरण देता है जिसके पास एक गेंद है और वह बहुत खुश है। वह कूद रहा है और पल का आनंद ले रहा है, लेकिन जब वह अपनी गेंद खो देता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है और यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसके पास किसी भी तरह से कोई और गेंद हो सकती है या कम से कम वह इसे फिर से खरीद सकता है। उस लड़के के लिए सब कुछ बेकार लगता है क्योंकि उसने अपनी गेंद खो दी है। इसके अलावा कवि हमें कविता द्वारा यह बताना चाहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। हर एक को यह जानना आवश्यक है कि जब भी हमारे जीवन में कोई नुकसान हो तो हमें परेशान और निराश होने की बजाय खड़े होने और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि हम अपनी लाइफ में जो भी चीज खो देते हैं वो दोबारा हमारे पास नहीं आती, पर उसे हम खरीद सकते हैं, पर वो चीज हमारे पास दोबारा नहीं आ सकती। इसलिए हमें उस चीज को खोने से लेकर निराश नहीं होना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़कर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और आगे की चीजों पे भी ध्यान दें। तो इसके बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। तो ऑप्शन नंबर ए है सैल्विया प्लेथ, बी है डब्ल्यू.बी. ईस्ट, सी है रॉबर्ट फ्रस्ट और डी है जॉन बेरीमैन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन बेरीमैन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई आर द बॉयज आईज डिस्परेट। ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, बी है बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज मनी, सी है बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज ग्लव्स और डी है नन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस मीन्स। ऑप्शन नंबर ए लव, बी लस्ट, सी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स और डी नन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैटेरियलिस्टिक थिंग्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर वाज द बॉय स्टेयरिंग डाउन। ऑप्शन नंबर ए द सी, बी द ओशन, सी द हार्बर और डी द लेक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द हार्बर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बायज अ बॉल बैक। तो ऑप्शन नंबर ए मेटाफोर, बी सिमिल, सी अल्टरेशन और डी एनाफोरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टरेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंडोल द बॉय। ऑप्शन नंबर ए ही इज बिजी, बी ही इज indifferent, सी इट विल बी ऑफ नो यूज और डी ही इज हैप्पी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी ऑफ नो यूज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए टू बियर लॉस, बी टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, सी टू बी रिस्पॉन्सिबल और डी टू बी केयरफुल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू बियर लॉस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए 5 डिम्स, बी 10 डिम्स, सी 1 डिम और 4 और डी 4 डिम्स। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 डिम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विद। ऑप्शन नंबर ए बैट, बी बॉल, सी कार और डी बस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉल। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water। ऑप्शन नंबर ए मेटाफोर, बी सिमिल, सी अल्टरेशन और डी एनाफोरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनाफोरा। तो दोस्तों ये थे एमसीक्यू। आई होप आपको इसके एमसीक्यू और इसकी समरी समझ आई होगी। दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।